Good morning, all of you. It is chapter number 2, Circular Flow of Income. What do you mean by circular flow of income? So, a continuous flow of production, income and expenditure is known as circular flow of income. मतलब कंटिन्यू आपकी उत्पादन का, आपकी आय का या आपके खर्चों का कंटिन्यू फ्लो चलता रहता है. इट इज़ अ प्रोसेस ना. आप प्रोडक्शन करोगे, फिर उसको बेचोगे तो इनकम होगी तो आप लोगों को सैलरी दोगे, लोगों को सैलरी मिलेगी तो वो लोग खर्च करेंगे तो वो डिमांड करेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा. इस तरह से एक फ्लो है जो ये चलता रहता है, उसे हम कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. मतलब इनकम का सर्कुलेट होना. ये इनकम क्या होता है, आज मेरे हाथ में है, कल आपके हाथ में आ जाएगी. आप एक नोट पे ऊपर कुछ लिख दीजिए, कोई मार्क कर दीजिए, डैम श्योर घूमते फिरते फिर वो वापस आपके पास आ जाएगा. व्हाट इज इट? इट इज़ अ फ्लो ऑफ इनकम. आप कहीं से कमा कर लाते हो, फिर आपके यहाँ काम करने वालों को आप देते हो, या आप कोई सामान खरीद कर लाते हो उसको देते हो, फिर वापस वो रॉटेड होता रहता है. तो उसे हम कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. अब वाई इज इनकम फ्लो सर्कुलर? अब ये सर्कुलर क्यों है? It is because flow of receipts and payments of various sectors remain equal, and every real flow has its money flow in its reverse direction. That's why income flow is circular. Okay. अब ये फ्लो कितने टाइप के होते हैं? तो होते हैं एक तो रियल फ्लो और एक होता है आपका मनी फ्लो. तो रियल फ्लो क्या है? इट शोज. तो देयर आर टू टाइप ऑफ सर्कुलर फ्लो, एक तो रियल और एक मनी. तो अब रियल फ्लो क्या है? तो इट शोज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी. गुड्स एंड सर्विसेज का जो डिफरेंट सेक्टर्स में सेक्टर्स कितने हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी. इन तीनों सेक्टर्स में जो आपका गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो है उसे हम क्या कहते हैं? रियल फ्लो. ओके. एंड मनी फ्लो, इट शोज द फ्लो ऑफ मनी अमंग द डिफरेंट सेक्टर्स. देखिए, रियल फ्लो जो होता है वो गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड होता है, और मनी फ्लो जो होता है वो मनी से रिलेटेड होता है, जो मनी सर्कुलेट होती है. ठीक है. तो इस तरह से सर्कुलर फ्लो के दो टाइप्स हैं, रियल और मनी. ओके. अब फेसेस की बात करेंगे हम. तो फेसेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. तो देयर आर 3 फेसेस. फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड थर्ड इज डिस्पोजिशन. ओके. तो सबसे पहले जनरेशन. इन दिस फेज फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज. नाम से ही पता चल रहा है जनरेशन. तो जो फर्म्स होंगी वो गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करेंगी? प्रोड्यूस करेंगी बाय यूटिलाइजिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. जो भी फैक्टर हैं प्रोडक्शन के, उनको यूज करते हुए वो एक गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करेंगी? प्रोड्यूस करेंगी. तो वहाँ पर जनरेशन हो गया, चीज़ों का उत्पादन हो गया. वही चीज़ें जो है वो आगे डिस्ट्रीब्यूट होंगी, वही मार्केट में जाएंगी ना. हम लोग वेरियस टाइप के कंज्यूमर्स को जैसी उनकी चाहत है, जैसी उनकी डिमांड है, उनको देंगे. तो वो कहलाएगा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फेज. तो दिस फेज इन्वॉल्व्स द फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम्स. फर्म्स डिस्ट्रीब्यूट दिस इनकम टू द सप्लायर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ओके. एंड डिस्पोजिशन फेसेस जो थर्ड है हमारा फेस, वो है इन दिस फेस इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज स्पेंट ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म्स. ओके. तो इस तरीके से सर्कुलर फ्लो के हमारे कितने फेसेस हैं? 3 फेसेस. जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजिशन. अब हम बात करेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ 2 सेक्टर इकोनॉमी. तो सर्कुलर फ्लो इनकम है वो केवल 2 सेक्टर इकोनॉमी है. इन अ सिंपल 2 सेक्टर इकोनॉमी द एंटायर अमाउंट ऑफ मनी दैट द फर्म्स डिस्ट्रीब्यूट in form of factor payments is spent on goods and services, okay, by the households. Thus aggregate expenditure of the economy is equal to the aggregate factor payment or factor income. So total production is equals to total consumption and factor payment is equals to factor income. Okay. So consumption expenditure is equals to फैक्टर इनकम एंड रियल फ्लो इज इक्वल्स टू मनी फ्लो, है ना. तो ये चारों चीज़ें हैं. फिर हम बात करेंगे लीकेज ऑफ इंजेक्शंस. ओके. तो लीकेज मीन्स विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो. सर्कुलर चल रहा है, रोटेट हो रहा है पैसा, लेकिन उसमें से क्या करते हैं हम लोग? कुछ पैसा निकाल कर अपनी तिजोरी में जमा कर लेते हैं. तो लीकेज हो गया ना, वो पूरा मार्केट में नहीं आया.
हमने जितना कमाया उसमें से आधा लेकर हमने हमारी तिजोरी में डाल दिया, हमने बैंक में भी जमा नहीं करवाया। अगर बैंक में जमा कराते तो वो प्रोडक्शन वर्क में लग जाता, लेकिन हमने तो क्या किया, हमारे घर की तिजोरी में उसको जमा कर दिया। नॉर्मली जो होता है आदमी, उसकी आदत होती है घर की तिजोरी में कहीं छिपा छिपा के रख देते हैं, है ना। तो ये क्या करता है, आपके फ्लो को रोक देता है, आपका मनी का फ्लो रुक जाता है, उसे हम कहते हैं लीकेज। ओके, तो लीकेज मीन्स विड्रॉवल ऑफ मनी फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो, वेयर एज इंजेक्शन रिफर्स टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम इनटू द सर्कल फ्लो। ओके, लीकेज में तो क्या करते हैं, हम निकाल देते हैं, और इंजेक्शन में क्या करते हैं, उसमें एडमिट कर देते हैं और ऐड कर देते हैं। ओके, तो इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी सेविंग्स आर लीकेज। हो गया, सेविंग किया ना हमने, अपना खर्चा नहीं किया, अपनी इनकम का आधा खर्च किया, आधा बचा लिया, तो ये सेविंग्स क्या है, हमारी लीकेज है। ओके, एंड इन्वेस्टमेंट क्या है, हमारा इंजेक्शन है। ओके, तो इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी सेविंग्स आर लीकेज and while investments are injection. Okay, but in an open economy savings, taxes and imports are leakages, whereas investment, government expenditure and exports are the injections. Okay, and financial system, the financial system of an economy includes financial institutions like commercial banks, insurance companies, stock exchange, etc. Okay, and circular flow